छोट हम करे जाना स्टैंड होगा सही बात हमारा इसे बनाया जूम रहा चला जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज का दिन ये 15 अगस्त ये जश्न आज़ादी का दिन है। इस दिन हमारा ये हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया गया था और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसमें तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। मुसलमान इस सरजमीन हिंद पर हुकूमत करते रहे, बादशाहत करते रहे और उनका इक़्तिदार रहा। लेकिन अफसोस कि हमारे जो बड़े थे उन बड़ों की गफलत कह लीजिए या उनकी कोताही कह लीजिए या उनकी दूरअंदेशी ना कह लीजिए कि उनके अंदर दूरअंदेशी नहीं थी, जिसकी वजह से अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर सेंध लगाना शुरू किया और धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर कब्जा जमाना शुरू किया। ये अंग्रेज जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आया था ये तिजारत की वजह से आया था, ये इस मकसद से आया था कि मैं हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ तिजारत करूंगा। मेरा मकसद हिंदुस्तान पर कब्जा करना नहीं है, मेरा मकसद हिंदुस्तान को गसब करना नहीं है, मेरा मकसद हिंदुस्तान को अपने अंदर में लेकर इक़्तिदार पर बैठना नहीं है। मेरा मकसद इन सरजमीन हिंद के पहले से आबाद शुदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आज़ादी को छीनना नहीं है। मेरा मकसद है इस हिंदुस्तान में रहकर तिजारत करना। चुनांचे अंग्रेज धीरे धीरे तिजारत की गरज से हिंदुस्तान के अंदर घुसा और घुसते घुसते वो तकरीबन 17वीं सदी ईस्वी में 17वीं सदी ईस्वी के आखिर में वो इस ताकत तक पहुंच गया, वो इस पोजीशन में आ गया, उसके अंदर इतनी कुव्वत आ गई, उसके अंदर इतनी ताकत आ गई और उसको ये इल्तिमास हो गया कि अब अगर हम चाहेंगे तो इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से छीन कर हम अपने कब्जे में ले लेंगे और अगर हम चाहेंगे तो इस हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकेंगे, इस हिंदुस्तान पर राज कर सकेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे ये हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं ये गुलाम बन जाएं और हम इन पर हुकूमत करने वाले हाकिम बन जाएं। चुनांचे ये जंग चली, काफी दिनों से जंग चली आ रही थी। 1654 से जंग चली आई, धीरे 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 नतीजा यहाँ तक पहुंचा कि सन 1799 में मैं आप हज़रात को मुख्तसर करके बता रहा हूँ। सन 1799 में ये सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये अंग्रेजों से महास ले रहे थे, अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे और अंग्रेजों का इतना जोर था, इतनी कुव्वत थी कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो और यार लोग थे उन्होंने कहा बादशाह सलामत आप सरेंडर हो जाइए, आप हथियार डाल दीजिए, इसलिए कि अब अंग्रेज इस पैमाने पर पहुंच चुके हैं कि अब मुश्किल है कि इनको इख्तिदार से रोक दिया जाए।
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या बात करते हो, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। ये जो मकूल आप हज़रात ने सुना है या सुनते हैं, ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़बान से निकला हुआ मकूला है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये आप निकले हैं, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपकी तलवारें टूट गई हैं और आप अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहादत करना पड़ा और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। और कुर्बान जाइए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शजाअत और बहादुरी पर। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का इतना रोष था कि जब तक आप इस सरजमीन हिंद पर थे, उस वक्त तक अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी कि अंग्रेज ये कह दे कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतजार हुआ तो उनका जो रोग था, उनकी रोग की वजह से उनकी लाश के पास अंग्रेज की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि टीपू सुल्तान जिंदा हो। चुनांचे उनको दूर से डरा मारकर देखा गया कि कहीं इनके जिस्म के अंदर कुछ रमक है, कुछ जान है। जब उनको ये महसूस हुआ कि अब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, बेजान हो गए हैं, तो एक अंग्रेज अफसर आता है और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश पर खड़े होकर कहता है कि खल्क खुदा की मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म जो चलेगा वो अंग्रेज का रानी ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। आज से हिंदुस्तान ये गुलाम हो गया, आज से हिंदुस्तान अंग्रेजों का है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नहीं। चुनांचे सन 1803 में, ये 1799 में हजरत टीपू सुल्तान की शहादत होती है। 1803 में एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है जिसका नाम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह। खड़े होते हैं और कहते हैं कि ऐ हिंदुस्तान के बाशिंदों, सुन लो, ये हिंदुस्तान आज से गुलाम बन चुका है। अब ये हिंदुस्तान, ये हम हिंदुस्तानियों का नहीं रहा, इसलिए तमाम बाशिंदगान हिंद पर अब जिहाद फर्ज हो चुका है। हम तमाम बाशिंदगान हिंद को मिलकर अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा और अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ चैन और सुकून से रह सकते हैं, वरना हमारा चैन और हमारा सुकून सब छिन जाएगा। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये फतवा देते हैं। अंग्रेज उसके पास इख्तियार आ गया था, ताकत आ गई थी और उसके पास फौज थी, उसके पास अफराद थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। अंग्रेज ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जिला वतन कर दिया, आपको दिल्ली से निकाल दिया और आपका जो मदरसा था उसका बुलडोजर चलवा दिया और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जहर दे दिया गया। आपके जिस्म पर छिपकली का लेप लगा दिया गया, आपके जिस्म सफेद हो गए, आप नाबीने हो गए। लेकिन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो मर्द मुजाहिद थे कि उन्होंने इस फतवे को वापस ले लिया। कहा कुछ भी हो सकता है, हम अपना मदरसा कुर्बान कर देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी आँख की बीनाई कुर्बान कर देंगे, हम अपने आराम को आराम नहीं समझेंगे, हम अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस हिंदुस्तान को गुलाम बनने नहीं देंगे। चुनांचे ये सिलसिला चला और लोगों को तैयार किया जा रहा था हिंदुस्तान के आजादी के लिए,
अंग्रेजों से लड़ने के लिए अफराद को तैयार किया जा रहा था। आप धीरे 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 सन 1824 में आपका इंतकाल हो गया। हजरत शाह अब्दुल अजीज दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन दो ऐसे शागिर्द को छोड़कर गए थे कि जिन्होंने उनके अंदर सीने के अंदर जो आग थी, उस आग को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम किया है। वो थे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों हजरत पूरे हिंदुस्तान का सफर किए, जगह जगह जाकर लोगों को तैयार किया, लोगों को समझाया कि लोगों, ये गुलाम अंग्रेजों के पंजे में जकड़ चुका है और अंग्रेज इस पर काबिज हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हमारे जायदादें महफूज नहीं रहेगी, हमारी औलाद महफूज नहीं रहेगी, हमारी माँ और बहनों की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, हम सर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, हमारी आजादी छिन जाएगी और हम गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा करते हैं, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हम और आप एक होते हैं और एकजुट होकर अपने अंग्रेजों को भगाने का काम करते हैं। चुनांचे ये शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरात सफर करते हैं, धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये पटना जाते हैं, बिहार जाते हैं, वहाँ एक गांव है साजिदपुर, वहाँ के उलमा को लेते हैं। इसमें ज्यादातर उलमा ही साथ रहते हैं। फिर आप जाते हैं बालाकोट पहुँचते हैं, जो बालाकोट आज पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक राजा रंजीत सिंह आड़े आ जाता है, इन दोनों हजरात के मुकाबले में आ जाता है और वहाँ जंग शुरू हो जाती है। उस जंग में शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद, ये दोनों हजरात जामे शहादत नोश कर लेते हैं। दोनों हजरात दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अभी इस आजादी की जो आग थी, ये आग बुझी नहीं। अभी उलमाए सादिकपुर जिंदा थे। उलमाए सादिकपुर ने पूरे इंडिया के अंदर दौरा किया है और लोगों को तैयार किया है। धीरे धीरे सिलसिला यहाँ तक चला कि 1857 में उलमाए किराम फिर से लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन अफसोस कि आप तादाद कम कह लीजिए या कह लीजिए कि अपने लोगों ने साथ नहीं दिया। उलमाए किराम साथ रहे। सन 1857 में बड़े बड़े उलमा शरीक हुए और उसमें अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन उसमें शिकस्त खानी पड़ गई। उसमें उलमाए किराम शिकस्त खा गए, लेकिन बज़ाहिर तो उलमा की शहादत हुई थी, कुछ मुसलमानों की शहादत हुई थी, लेकिन अभी सीने के अंदर जो एक वलवला था हिंदुस्तान को आजाद कराने का, हिंदुस्तान को गुलामी से छुड़ाने का, वो वलवला भी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले उलमाए किराम ने सर जोड़कर, सबने इकट्ठा होकर ये मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो सबका मशवरा ये हुआ कि ऐसा करते हैं, एक मदरसा कायम करते हैं। अब तो हमारे पास जो अफराद थे, ये अफराद खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए। अब क्या किया जाए, अफराद कहाँ से लाया जाए, लड़ने के लिए मुजाहिदीन कहाँ से लाए जाए और किसको तैयार किया जाए। और याद रखिए, ये उस वक्त 1857 तक उलमा और मुसलमान ही लड़ते रहे, कोई गैर उसमें बिरादरान वतन का साथ नहीं रहा। ये मुसलमानों ने लोहा लिया अंग्रेजों से और सन 1857 में बड़े बड़े उलमा किराम शहीद हुए, काफी तादाद में शहीद हुए। उसके बाद जब देखा कि अफराद खत्म हो गए, अब इन्होंने सोचा कि मुझे हिंदुस्तान को आजाद कराना है, लड़ाइयाँ तो लड़नी है, हिंदुस्तान को गुलामी से तो छुड़ाना है, अंग्रेजों को भगाना है, क्या करना चाहिए। तो उलमा सर जोड़ कर बैठे। तो उलमाए
देवबंद ने एक मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसा आज दारुल देवबंद है। आज दारुल देवबंद को पूरी दुनिया जानती है। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएंगे, जहां भी चले जाएंगे, किसी भी मुल्क में चले जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई न कोई ऐसा फाजिल मिलेगा जो हिंदुस्तान को जो दारुल देवबंद का फारिग होगा। वो एक मदरसा जो कायम हुआ था, उस मदरसे की बुनियाद रखी गई। इसका मकसद था कि हम यहाँ मुजाहिदीन तैयार करेंगे, हम यहाँ अफराद तैयार करेंगे और उलमाए किराम फारिग होते रहे और उनको ट्रेनिंग दी जाती रही और उनको ये जो कांग्रेस हुकूमत थी, ये कांग्रेस पार्टी वही शुरू में बनी थी। तो उलमा ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी में शरीक होना मुसलमानों के लिए जायज है? तो उलमाए किराम ने कहा कि बिल्कुल, जिस तरीके से एक बिरादरान वतन और एक मुसलमान एक साथ शरीक होकर तिजारत कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, हुकूमत में भी शरीक हो सकते हैं, पार्टी में भी शरीक हो सकते हैं, मुसलमान उलमा उसमें शरीक होते रहे, उसमें जाते रहे। कांग्रेस की जो पार्टी थी, इस पार्टी में उसमें शामिल होकर इन लोगों को तैयार किया, इन लोगों के दिलों के अंदर कुछ हौसला दिया, इनको कुछ जज्बा दिया कि आप भी साथ दीजिए और हिंदुस्तान को आजाद कराना है, अंग्रेजों को भगाना है। चुनाव से धीरे धीरे ये हमारे बिरादरान वतन भी उलमाए किराम के साथ तैयार हो गए और नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि सन 1947 में जो जंग हुई है, तो तमाम बिरादरान वतन और हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान थे, ये सब के सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तमाम हजरात मिलकर सन 1947 में इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। जब सन 47 में आजाद हुआ था तो वो दिन 15 अगस्त का दिन था और 15 अगस्त के दिन ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। तब मुसलमानों को कुछ चैन मिला, कुछ सुकून मिला, माँ की इज्जत महफूज हुई। उलमा इकराम इनके लिए खुलकर दीन का काम करना आसान हुआ, मदारिस का कायम करना आसान हुआ, दीन तबलीग का काम करना आसान हुआ और खानकाह और मराकिस का काम करना आसान हुआ। फिर आजादी मिल गई। वरना वो जो गुलामी की जंजीर थी वो बड़ी मजबूत थी। अंग्रेज दुम दबाकर भागे हैं और सन 47 में हिंदुस्तान के अंदर बिरादरान वतन सब साथ मिलकर उलमाए किराम, उसमें बड़े बड़े उलमाए देवबंद शरीफ थे, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई, हजरत कासिम नानावती रहमतुल्लाह, ये सब बड़े बड़े जो देवबंद की बुनियाद रखे थे, ये सब शरीक हुए थे और इनके चेहरे पर जख्म भी आया था, इनके जिस्म पर गोलियां भी लगी थी। और अंग्रेज ने ऐलान किया था कि अगर कोई दाढ़ी टोपी में मिल जाए, कुर्ता पैजामा में मिल जाए, तो समझो कि ये मौलवी है, इसको फौरन शहीद कर दो। और नतीजा ये होता था कि तामसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें न लगती हुई। अंग्रेज बाकायदा तेल को कलारों में खौला रहा था और उसमें उलमा इकराम को डाल देता था, उस खौलते हुए तेल में डाल देता था, कपड़े उतार कर डाल देता था कि तुम या तो अपने इस तहरीक से बाज आ जाओ और तुम ये कह दो कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर जंग आजादी नहीं लड़ेंगे, हम मुसलमानों का उलमा का साथ नहीं देंगे। अगर तुम इस अपने इस तहरीक से पीछे नहीं हटते हो तो इसी अंगारे में, इसी खौलते हुए कढ़ाई में जलना पड़ेगा। लेकिन कुर्बान चाहिए उलमाए किराम पर कि उलमाए किराम अपने मौक़िफ़ से और अपनी जो सोच की जो फिक्र थी उससे पीछे नहीं हटे और नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज ने उस खौलते हुए तेल में उलमाए किराम को डाल दिया। 80 उलमाए किराम को सुअर की चर्बियों में पैक कर दिया उलमाए किराम को। ये बहुत गलत किया है, ऐसे आजाद हिंदुस्तान नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, आज लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान, इसके अंदर मुसलमानों का कोई हक नहीं है, इसके अंदर मुसलमानों का इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में कोई जरूरत नहीं है, उनको तारीख नहीं मालूम है, उनको इतिहास नहीं मालूम। आज
अगर मालूम भी है तो हमारे और आपके इतिहास को, तारीख को छुपाते हैं, वरना उनको सब मालूम है कि 200 साल तक सिर्फ मुसलमान लड़ते रहे हैं। सन 1947 में अगर आप शरीक हो गए हिंदुस्तान को आजाद कराने में, तो पूरा जितने भी आजादी का सोना है आप पूरा अपने सर पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत नाइंसाफी की बात है। इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हक है, वही मुसलमानों का हक है। हमारा उतना ही हक है जितना और बिरादरानी वतन का हक है। इस हिंदुस्तान के हम वासी हैं, इस हिंदुस्तान को हमने पसंद किया है, इस हिंदुस्तान को हमने चॉइस किया है। ये हिंदुस्तान जब बंटवारा हो रहा था, जो लोग जाना था चले गए, जो जिसको पाकिस्तान पसंद था वो पाकिस्तान चले गए, हमें हिंदुस्तान पसंद था। ये हमारे उलमा की खून से ये सरजमीन हिंद रंगी हुई थी, और सरजमीन हिंद के अंदर, जमीन के अंदर हमारे बड़े बड़े अकाबिर मुजाहिदीन आजादी गहर है। इसलिए हमने इस हिंदुस्तान को पसंद किया। हम हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे, जिसको जाना है जाए। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के अंदर हमारा पूरा पूरा हक है। और अगर देखा जाए तो हमारा और आपका 80% लड़ाइयों में हमारा और आपका हिस्सा रहा है। क्या समझते हैं बिरादरान वतन? ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। याद रखिए, हम तब भी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। आज भी अगर सरजमीन हिंद को कोई आग दिखाने की कोशिश करे तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान सरहद पर खड़े होंगे, और वो इस मुसलमान ये तमाम जितने भी मुल्क हैं यार वीडियो करने की बात करते हैं, नहीं बनाता है। अगर आज आने की बात करते हैं तो तमाम बिरादराने वतन के साथ साथ आगे आगे सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मेरे अजीजों, ये हिंदुस्तान जो है ये हमारा आबाई वतन है, ये हमारे खून और पसीने का सींचा हुआ हमारा वतन है। ये हिंदुस्तान हमको ऐसे ही गिफ्ट में नहीं मिला है। इस हिंदुस्तान के लिए गर्दन कटी है, इस हिंदुस्तान के लिए जान दिया है, इस हिंदुस्तान के लिए औलाद को कुर्बान किया है, इस हिंदुस्तान के लिए अपनी बहुत सारी नस्लों को तबाह कर दिया है, तब जाके ये हिंदुस्तान आज आजाद हुआ है। आज अफसोस है कि इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आजादी को कुछ लोग छीनना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा तब तक इस हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह मुसलमान रहेंगे, और इस हिंदुस्तान के अंदर मदारिस भी बाकी रहेंगे, मराकिज भी बाकी रहेंगे, खानकाहें भी बाकी रहेंगी। ये तमाम की तमाम चीजें इंशाअल्लाह ता कयामत चलती रहेगी। कोई किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के अंदर से उलमा को खत्म कर दे, या मदारिस को खत्म कर दे, या मराकिज और खानकाह और मराकिज को खत्म कर दे। नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कहा है कि जब तक इस जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, कयामत नहीं आएगी। हम होंगे, हिंदुस्तान होगा। जिस दिन हम मुसलमान नहीं होंगे उस दिन ये हिंदुस्तान सफेद हस्ती से मिल जाएगा, इस हिंदुस्तान का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, हमें और आपको अपनी तारीख मालूम होनी चाहिए, और ये तारीख मालूम होती है तो ये हौसला होता है, ये अपने अंदर एक हिम्मत होती है कि अच्छा लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तुम्हारा हक नहीं है। अगर हमें मालूम है तो हम कह सकते हैं कि उलमाए देवबंद सबसे आगे रहे हैं। तमाम उलमाए किराम 51 हजार उलमा, 33 हजार उलमा, बताओ ये कोई तादाद होती है? इतनी बड़ी बड़ी तादाद वाले उलमाए किराम शहीद हुए। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। याद रखिए, ये सब तारीख को बुलाने वाली बात है, ये सब हमारे इतिहास को खत्म करने वाली बात है। और हम जब तक जिंदा रहेंगे, सरजमीन हिंद पर जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, और अपने शिआर के साथ तमाम शायर जो हमारे हैं, दाढ़ी टोपी कुर्ता, इसके साथ जिंदा रहेंगे, मदारिस के साथ जिंदा रहेंगे, हम अपनी मसाजिद के साथ जिंदा रहेंगे। हम जिंदा रहेंगे तो हमारी मसाजिदें, मदारिसें सब चलेंगे, वरना हम नहीं होंगे तभी जाकर ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। वरना जब तक मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहेगा तब तक ये सारी चीजें इंशाअल्लाह बाकी रहेंगी। और अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक ये हमारे मदारिस और मसाजिद, इस पर जो लोगों की बुरी नजरें हैं, ये नजरें इंशाअल्लाह
ان کی بری نظریں ان کی واپس ہوگی اور اللہ رب العزت مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ اور مسلمانوں کا مددگار بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہندوستان کو اللہ رب العزت جس طریقے سے سن 47 میں آزاد ہوا تھا تو ایک خوشی تھی اور اپنے اندر ایک فرحت محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہے۔ آج کچھ شرپسندوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ جو سن 47 کی آزادی تھی وہ آزادی اب نہیں رہی۔ تو ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان شریروں کے شر سے، ان فتنوں کے فتنے سے، ان ظالموں کے ظلم سے اس ہندوستان کو بچائے۔ اس ہندوستان پر جتنے لوگ فتنہ مچا رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، ان ظلم کر رہے ہیں، یہ ظالم اور یہ شریر، یہ فتنے، یہ ختم ہوں گے۔ ہمارا ہندوستان تب بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے جو مجاہدین آزادی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو بلند مقام عطا فرمائے اور ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور انہیں اس کا اچھا بدلہ نصیب فرمائے اور ان کے اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے بیٹھنے کو اور آپ حضرات کے شرکت کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات بیٹھے، اس سے ہمارے بچوں کو بھی حوصلہ ملا اور ہمیں بھی حوصلہ ملا۔ آپ کی محبتیں ہیں کہ آج جو آپ کے اس گاؤں کے اندر یہ جو رمق دکھائی دے رہی ہے، یہ جو بچوں کے اوپر کرتا اور بچیوں کے سر پر جو حجاب دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ ہی لوگوں کی محبت کا ثمرہ ہے، یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ سرزمین پھول پھول میں آپ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہونے لگی۔ یہ بچے یہ پڑھنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے، یہیں سے حافظ قرآن بنیں گے، ان کا سلسلہ چلے گا، یہ عالم بنیں گے، نام روشن ہوگا سرزمین پھول پھول کا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کا اچھا بدلہ نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے دعا ہوگی، دعا کے بعد شیرینی تقسیم ہوگی اور شیرینی میں بتاؤں ویسے تو یہ مدرسے والوں کا حق ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر تمثیل صاحب ہیں، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے شیرینی کا انتظام کیا ہے، لڈو کا انتظام کیا ہے، اس لیے آپ حضرات جو ہے شیرینی لے کر جائیں اور ان کو بھی دعا دے کر جائیں۔ جو بھی جس اعتبار سے حصہ لے گا اللہ رب العزت اس کو اچھا بدلہ نصیب فرمائے گا۔ دعا فرمائے گا۔